दूसरा, ये तस्वीरें देखिए, ये जो आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, ये कोई कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं हैं, ये हैं बीजेपी और शिंदे शिवसेना के लोग। बताइए, वो शिंदे जिन्होंने बीजेपी का साथ देने के लिए अपनी असली पार्टी तोड़ दी, ठाकरे परिवार को धोखा दे दिया ताकि बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन सके। दोबारा मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं, उप मुख्यमंत्री बना दिया डिमोट करके। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में उन्हीं की पार्टी के लोगों को बीजेपी के लोग कैसे पीट रहे हैं। अपना जो खुद का गड्ढा किया हुआ था उसमें खुद शिंदे की पार्टी गिर रही है। तीसरा, अजित पवार रातों रात शपथ, फिर अपने चाचा शरद पवार को धोखा देके पार्टी तोड़ दी, उनसे पार्टी छीन ली और बीजेपी के साथ मिल गए। अब वो भी इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चाचा भतीजा मिल गए तो बीजेपी को आग लग गई। और आग ऐसी लगी कि जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो कंपनी सारा चुनाव प्रचार और सब कुछ देखती थी, आईपैक, जिस तरह से उस पर रेड की, उसी तरह से जो अजित पवार की कंपनी जो प्रचार देखती है, जो सब कुछ उसका मैनेज करती है, शायद क्या ड्रीम बैग या ऐसा कुछ करके नाम है, मैं आपकी जगह बोल रहा हूँ, मैं तुरंत उसको भी लपेटे में ले लिया और रेड पड़ गई। क्यों? क्योंकि चाचा भतीजा कैसे मिल गए। हमारे डिज़ाइन बॉक्स के पुणे ब्रांच पर क्राइम ब्रांच से कुछ लोग आए थे। मैं ऑफिस पे नहीं था, हमारे सीनियर लोग भी ऑफिस पे नहीं थे, तो जो कर्मचारी ऑफिस में थे उनसे उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्या काम होता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या काम होता है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। हमारे कर्मचारियों ने के पास जिनकी जितनी जानकारी थी उन्होंने उतनी जानकारी उनको दी और उसके बाद उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे, कुछ दस्तावेज दिखाने की बात की, कुछ नंबर मांगने की बात की। तो हमारे कर्मचारी ने उनको बोला कि हमारे सीनियर्स नहीं हैं, हम आपको ये जानकारी ऐसे नहीं दे सकते। उसके बाद हमारे कर्मचारी संदीप ने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप कहाँ से हैं, आप अपना परिचय दीजिए। उस पर उन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच से बताया, अपना नाम भी उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने हमारे सीईओ, हमारे सीनियर मैनेजर अमन सर का नंबर और नाम पूछा। जब हमारे कर्मचारी ने बोला कि हम आपकी बात करवाते हैं तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया।